खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं से कोई नहीं निकला। वफाकी वज़ीर दाखिला का डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू में दावा, कहा इंतशार पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद आने वालों की गिरफ्तारी का इंतबाह, कहा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। पूरे मुल्क में हालात नॉर्मल। गैर मुल्की वफ्द कुछ देर में इस्लामाबाद आ रहा है। मेहमानों की मौजूदगी में शरपसंदी नाकाबिल कबूल करार दे दी। याद दिलाया कि तहरीक इंसाफ वाले हमेशा अहम मौक़ों पर ही एहतजाज की कॉल देते हैं। वज़ीर दाखिला ने आगाह किया कि मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद की गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। पीटीआई रहनुमा रजाकाराना गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, शहर इक़्तिदार की सड़कों पर ड्राइव करते हुए अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई अरकान इंतजामिया से राबिता करके कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये अपने लीडर की रिहाई के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। वफाकी वजीर ने आगाह किया कि किसी को रिहा करना हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। किसी को जाती मकासद के लिए कानून हाथ में लेने और मईशत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अता तारड़ ने रास्तों की बंदिश का जिम्मेदार भी पीटीआई को करार दे दिया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की भी शदीद तनकीद, कहा कहाँ हैं वो काफिले जिन्होंने जौक दर जौक आना था। कहा सिर्फ एक ही अलगार खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, बाकी सब तो खुद अपनी गिरफ्तारियों के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि लीडरान फिर भागकर केपी हाउस में जा छुपें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला सवाबी पहुंच गया। अली अमीन गंडापुर पेशावर टोल प्लाजा से बरास्ता मोटरवे रवाना हुए। साबिक सदर आरिफ अलवी भी अली अमीन गंडापुर के काफिले में शामिल। वज़ीर आला के पी का बानी पीटीआई की रिहाई तक इस्लामाबाद में ही रहने का ऐलान। काफिले की राह में हायल रुकावटें हटाने का भी पूरा बंदोबस्त। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का हुकूमत पर रुकावटें हटाने के लिए लाई गई मशीनरी को आग लगाने की कोशिश का इल्जाम। कहा जाली हुकूमत के पास वक्त है, अब भी मुतालबात मान ले। शहर इक़्तिदार में हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। अहम शाहराहों और मोटरवेज पर आहनी दीवारें खड़ी कर दी गईं। कंटेनर्स पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। सिंध और पंजाब का राबिता मुनक़ता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का भी ज़मीनी नाता टूट गया। रास्ते सील। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और फैज़ाबाद रोड भी बंद। रावलपिंडी के 26 रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। अडियाला जेल जाने वाले रास्ते 4 मुख्तलिफ मकामात से कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। मरी इंतजामिया ने सड़क पर खंदक खोद दी। लाहौर से इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद। जीटी रोड पर भी ट्रैफिक थम गया। दीगर शहरों से भी इस्लामाबाद का जमीनी राबिता मुनक़ता। इस्लामाबाद और लाहौर मेट्रो सर्विस मुअत्तल। अस्पतालों में हाई अलर्ट। इमरजेंसी स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। 30,000 एहलकारों ने शहर इक़्तिदार का कंट्रोल संभाल लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का डी चौक का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हिफाजती इक़दामात का मकसद शरंगेजी को रोकना है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट के सिग्नल्स गायब। पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा में भी इंटरनेट सर्विस जज़वी तौर पर मुतासिर। शहरियों को व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात। वीडियोज़, तस्वीर, वॉइस मैसेजेस भेजना मुमकिन न रहा। कई इलाकों में सोशल मीडिया ऐप्स ने काम करना बंद कर दिया। गुजरावाला, शेखुपुरा, रनाला खुर्द, पिंड दारदन खान में नेट सुस्त रवि का शिकार। पीटीआई एहतजाज के पेश नजर लाहौर भी सील। रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। शहर के तरफ जाने वाली रिंग रोड भी सील। बत्ती चौक के तरफ पुलिस की भारी नफरी का कड़ा पहरा। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया रावी पुल, ईस्टर्न बाईपास, बाबू साबू, न्याजी शहीद चौक, शाहदरा चौक, बेगम कोट, इमामिया कॉलोनी, फाटक, आज़ादी फ्लाईओवर के रास्ते भी मसदूद। पीटीआई लाहौर की कारकुनों को बत्ती चौक पहुंचने की कॉल। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। ठोकर नियाज बेग से मुल्तान रोड ट्रैफिक आ जा सकती है। रावेंड रोड, फिरोजपुर रोड, गजुमता के रास्ते भी खुले हैं। पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर वज़ीर आज़म की लाहौर में बैठक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पीटीआई एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मलिक अहमद खान समेत दीगर लीगी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत भी कर दी।
साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई की कॉल कामयाब करार दे दी। कहते हैं मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, अब मुल्क और अदलिया को आज़ाद कराना होगा। बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं की, इनके लिए जान देने को तैयार है। हुकूमत हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। पंजाब से पीटीआई के कारकुनों को आने से रोका जा रहा है। दुनिया सवाल उठा रही है कि ये लोग अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान को घटिया सियासत पर फोकियत दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पीटीआई का एहतजाज मुल्की वक़ार के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दे चुके। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी बावर करा दिया कि हुकूमत के पास बानी चेयरमैन को छोड़ने का इंतजामी इख्तियार नहीं, अदालतों में बेगुनाही साबित करें। एहसन इकबाल ने पीटीआई के एहतजाज को नाटक और फसाद करार देते हुए कहा कि इन सब की कोशिशें नाकाम हो गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अमन ओमान पर कोई तवज्जो नहीं, ये सिर्फ इस्लामाबाद पर धावा बोलने के मंसूबे बनाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा वाले सिर्फ तमाशा लगाएंगे, इनकलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। एहतजाज और मार्च सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में नजर आ रहा है। लाहौर खुला है, शहर में सुकून है, लोग छुट्टी मना रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सन्नाटा है, जुड़वां शहरों में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। कुरम जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद, कहा कुरम के लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। पीटीआई की हुकूमत शहरियों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई को अमन के धारे में शमूलियत और शिद्दत पसंदी छोड़ने का मशवरा दे दिया। दावा किया कि बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं, उन्हें 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। मुतनाज़िया बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 6 हो गई। थाना सदर ओकाड़ा में भी बानी पीटीआई की अहलिया के खिलाफ पर्चा कट गया। FIR के मुताबिक दरखास्त गुजार मुद्दई का कहना है, सोशल मीडिया पर बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। बुशरा बीबी के इल्जामात से मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई। बयान से मुल्क में मजहबी अफरा तफरी और मजहबी खाना जंगी फैलने का खदशा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला वनडे 206 रन हदफ के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। कौमी टीम के 6 खिलाड़ी सिर्फ 58 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 1, साइम 11 और कामरान गुलाम 17 रन पर चलते बने। बारिश के बायस मैच रुक गया। जिम्बाब्वे की टीम 41वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हुई। रिचर्ड निगारुआ 48 और सिकंदर रजा 39 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा और फैसल अकरम ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। तूफान बर्ड बरतानिया से टकरा गया। शदीद बारिशों, बर्फबारी और तेज हवाओं से निजाम जिंदगी मफलूज। हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया के साहिली इलाकों में 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने सैलाब के 100 से जायद अलर्ट्स जारी कर दिए हैं। मुतादिद परवाजें और ट्रेन सर्विसेज भी मुतासिर हुई हैं। यॉर्कशायर और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सऊदी अरब काली घटाओं की लपेट में, मंगल से मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। मक्का में शदीद बादल बरसेंगे, जालाबारी और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। बाज़ इलाकों में स्कूल बंद रखने का फैसला। महकमा मौसमियात ने सऊदी अरब के शिमाली इलाकों में जुमेरात तक दर्जा हरारत 0 तक गिरने का खदशा जाहिर कर दिया। गाजा में 24 घंटे के दौरान 35 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हो गए। इसराइली नसीरात में मस्जिद को भी शहीद कर दिया। वस्ती गजा के इलाके अल-बुरीज कैंप पर भी इसराइली तैयारों से हमले, शुजाइयत से इनखला की धमकी। एक ही दिन बाद सैकड़ों फलस्तीनियों को एक बार फिर नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया। गजा में अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 44,211 हो गई। 1,04,567 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। लेबनान का दारुल हुकूमत बैरूत एक बार फिर लर्ज उठा। इसराइली बमबारी से 8 मंजिला इमारत जमीन बोस। 20 लेबनानी शहीद। जनूबी बैरूत में भी इसराइली हमले, मजीद 2 तिब्बी वर्कर्स शहीद। इमदादी कारकुन मलबे को उठाने का काम कर रहे थे। हमले में 66 अफराद जख्मी भी हुए। हिजबुल्लाह के जवाबी वार भी जारी। शिमाली इसराइल पर 34 रॉकेट दागे गए।
लेबनान में भी इसराइली हमलों में अब तक 3,670 अफराद मारे जा चुके। यूक्रेनी सदर ने रूस से फौरी जंगबंदी की मुखालफत कर दी। बुडापेस्ट में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग का तेजी से खात्मा होना एक अलमिया होगा। रूस से फौरी जंगबंदी पर यूक्रेन का नुकसान होगा। दूसरी तरफ यूक्रेनी फौज को रूसी इलाके क्रिस्क में पिसपाई। रूस ने 40% से ज्यादा हिस्सा छुड़ा लिया। यूक्रेन के पास क्रिस्क का सिर्फ 800 मुरब्बा मील इलाका रह गया।